दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के। तो जिनका पेपर 11-12 मार्च को होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं होते हैं, क्योंकि ये मैं यहाँ टॉपिक वाइज क्लास लेके आया हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम उस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में पिछले जो एग्जाम में आपसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे वहाँ से मैं टॉपिक बात करने वाला हूँ। आज की भारत का जीडीपी आपके 7 मार्च को एग्जाम में हर एक शिफ्ट में लगभग 4 शिफ्ट होते हैं। चारों शिफ्ट में आपसे जीडीपी के एक एक प्रश्न आपसे एक दो प्रश्न आपसे पूछे गए थे। मैं जीडीपी के प्रश्न लेके आऊँ कि आपके लिए आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम जीडीपी के बारे में बात कर सकते हैं मोटा माटी। तो हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी आई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो जाती है जीडीपी के आधार में। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट की बात करें तो महाराष्ट्र देश कुल जीडीपी में 15.7% की जीडीपी भी हिस्सेदारी सबसे आगे पूछ सकता है कि आपसे कि जीडीपी में प्रथम क्या हो जाएगा, प्रदेश हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कितने परसेंट जीडीपी में हिस्सा हो जाता है, तो 15.7% जीडीपी में इसका प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है। वही हम बात कर सकते हैं जीडीपी में, थर्ड बात करेंगे जीडीपी में हिस्सेदारी संदर्भ में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु से 9.1%, गुजरात से 8.2% और पश्चिम बंगाल से 7.5% जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये मोटा माटी आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही आपसे एग्जाम में आगे पूछ सकता है। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करा देता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं, आप सुनते रहिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या होती है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, अब मैंने बता दिया, एक बार पढ़ देता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 2011 2012। ठीक है, आधार वर्ष क्या हो जाती है 2011 2012 के लिए, ये के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे में एक और बता देता आपको जो इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, तो हो जाएगा CSO। क्या होता है CSO, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप लोग एग्जामों में आपसे पूछ रहा है एग्जामों में कि आपको नव वर्ष के त्योहारों के बारे में पूछ रहा है कि अलग अलग राज्य के नए वर्ष को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना को नव वर्ष के रूप में उगादी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि उगादी नव वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी नव वर्ष मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा कर्नाटक, तेलंगाना हो जाएगा तेलंगाना, राइट आंसर हो जाएगा। ये मनाया जाता है मार्च से अप्रैल माह में इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं महाराष्ट्र के बारे में। बात करें तो महाराष्ट्र का हो जाएगा गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा मराठवाड़ा गुड़ी पड़वा को हम लोग नव वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। और ये गुड़ी पड़वा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चैत्र माह के पहले दिन आपसे पूछ सकते हैं गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है, चैत्र माह के पहले दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बात करें पंजाब, तो पंजाब के क्या हो जाएगा, पंजाब को नव वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा वैसाखी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल खालसा पंथ द्वारा 1699 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हम बात कर सकते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में हम बात करें, तमिलनाडु को क्या हो जाएगा, ये था पुथुंडू 14 अप्रैल को रूप में इसको नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। वहीं बात कर असम के बारे में हम बात करें तो असम हो जाएगा बोहाग बिहू हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल के मध्य में नव वर्ष के रूप में असम राज्य में इसको मनाया जाता है। वही हम बात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा पोहेला बोईसाखा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा अप्रैल, इसको अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह नव वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। वही हम बात कर सकते हैं गुजरात के बारे में। हम बात करें तो गुजरात का हो जाएगा बोस्ट वरस हो जाएगा। ये दीपावली के अगले दिन ही माना जाता है। कहाँ माना जाता है बोस्ट वरस, नव वर्ष कहाँ माना जाता है, तो गुजरात आपके लिए हो जाता है। वही हम बात कर सकते हैं केरल राज्य में। तो केरल राज्य के हमारे बात करें तो केरल का हो जाएगा विशु नए वर्ष कहाँ मनाया जाता है, तो विशु नव वर्ष केरल राज्य में इसको मनाया जाता है। वहीं हम बात करें सिक्किम में, सिक्किम में लोसांगू
लोसंग का है, लोसुंग हो जाएगा। लोसुंग दिसंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम राज्य में नववर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। वहीं हम बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में नवरेह चैत्र के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। ये नववर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो कश्मीर राज्य में हो जाएगा। वहीं बात कर सकते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा? पाना संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? तो पाना संक्रांति नववर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, इसको द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम बात कर सकते हैं आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को यह मनाया जाता है। ठीक है, वही बात करें होली कब मनाई जाती है? तो होली फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए वही हम बात करें नेक्स्ट बात करें दीपावली। पूछ रहे हैं कि दीपावली कब मनाया जाता है? दीपावली मनाई जाती है हम लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन के हम लोग दीपावली के रूप में इसको मनाया जाता है। वही बात करें रामनवमी मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिवस पे क्या मनाया जाता है? रामनवमी के रूप में इसको मनाते हैं। वही हम बात कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में हम बात करें तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के रूप में इसको हम लोग गणेश चतुर्थी को मनाते हैं। ठीक है, हम बात कर सकते अगर इम्पोर्टेंट बात कर सकते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी देश से इनको अवार्ड मिला है उनके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पहले प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं और आगे बनने की संभावना है। तो ये टॉपिक के बारे में हम लोग जो भी इनको जिस देश से बात करेंगे सारे हम लोग देश के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में अपना हम देख सकते हैं। तो हम पहला बात करें हम तो ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, किस देश के द्वारा? तो मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट बात करें लोग तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसके द्वारा दिया गया था? आप फिजी से जा सकते हैं, फिजी का हो जाएगा फिजी के राष्ट्रपति द्वारा मोदी जी को दिया गया था। वही हम बात कर सकते हैं ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसके द्वारा दिया गया था? तो पपुआ न्यू गिनी हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया था मोदी जी को। हम बात कर सकते ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान के राष्ट्रपति के द्वारा मोदी जी को इनको दिया गया था। हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट बात करें हम लोग लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोदी जी को दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। वहीं बात कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करें कि किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा किसको द्वारा दिया गया था? तो बहरीन के राष्ट्रपति द्वारा मोदी जी को दिया गया है। वहीं हम बात कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किसके द्वारा दिया गया था? मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा मोदी जी को दिया गया है। वही हम बात कर नेक्स्ट हम लोग बात करें नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूड अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो रूस के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूड अवार्ड दिया गया है। वही बात कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। वहीं बात कर सकते हैं ग्रैंड कॉलर पुरस्कार की इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलिस्तानी द्वारा दिया गया था, मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, फिलिस्तीन द्वारा। हम आगे बात कर सकते हैं हम लोग कि गाजी का अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया होगा अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है। वहीं नेक्स्ट की बात करें हम लोग कि अब्दुल अजीज़ अल सऊद ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा इनको दिया गया है। ये सारे PDF में जो भी आप देख रहे हैं सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मेरा टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। सारे जितने भी जॉब इन्फॉर्मेशन है वहाँ पल की जो भी अपडेट आती रहती हैं सारे वहाँ पे सबसे पहले अपलोड हो जाती हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, इसलिए आपको ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग जनसंख्या के बारे में 2011 के जनसंख्या के बारे में जनगणना के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 100% कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। यहाँ सारी यहाँ से डाउट क्लियर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर सकते हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो वर्ग किलोमीटर में हम बात कर सकते हैं। तो पहला हम बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तुम्हारा 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पश्चिम बंगाल दूसरे पर आ जाएगा
1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सबसे दूसरे पर आ जाएगा। आपसे एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछ रहा आज का। और इसके बारे में भारत के बारे में बात करें तो भारत का घनत्व कितना हो जाएगा, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, आपको पहला हो जाएगा, दूसरा तक आपको याद ही रखना है। दूसरे का जो पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति हो जाएंगे। वहीं हम बात कर सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 17, जबकि मिजोरम का क्या हो जाएगा 52। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट की, हम लोग बात करें नेक्स्ट के बारे में तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो दिल्ली राज्य का हो जाता है। कितना हो जाएगा 11,320 हो जाएगा। जबकि अंडमान निकोबार का हो जाएगा तुम्हारा 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व किसका है तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कितना हो जाएगा तो 46, सबसे ज़्यादा दिल्ली। ठीक है, अन्य क्वेश्चन की बात करें सबसे अधिकतम लिंगानुपात राज्य के बारे में बात करें। सबसे अधिकतम लिंगानुपात राज्य हो जाएगा केरल का हो जाएगा कितना तो 1084, जबकि तमिलनाडु दूसरे पर आ जाएगा कितना तो 995। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें न्यूनतम लिंगानुपात राज्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा राज्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर का 889, जबकि हरियाणा का क्या हो जाएगा 879। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात क्या हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे लिंगानुपात हो जाएगा सबसे कम, सबसे सर्वाधिक बात करें सर्वाधिक के बारे में मतलब पुदुचेरी के सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में 1037 सबका हो जाएगा। वहीं बात कर सकते हैं न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का हो जाएगा, न्यूनतम लिंगानुपात हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा आपका 618, दमन एंड दीव का सबसे हो जाएगा। नोट बात करें हम लोग भारत का लिंगानुपात का जो 983 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं बात करें सर्वाधिक साक्षरता के बारे में बात कर सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का हो जाता है, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य का हो जाता है। कितना तो 94 से 95% आपका केरल राज्य का हो जाता है। वहीं बात करें मिजोरम का, दूसरे पर आपको याद ही रखना है। ठीक है, मिजोरम का हो जाएगा 91.3% आपका मिजोरम का साक्षरता दर हो जाता है दूसरे पे। वहीं बात करें न्यूनतम साक्षरता दर के बारे में बात करें, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर बिहार राज्य का हो जाएगा कितने परसेंट तो 61.8% हो जाएगा। जबकि अरुणाचल प्रदेश दूसरे पर आ जाएगा कितना 65.4% न्यूनतम साक्षरता दर में हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक में कहा जाएगा, सर्वाधिक में हो जाएगा आपका केरल, दूसरे पे क्या हो जाएगा मिजोरम, जबकि न्यूनतम हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे हो जाएगा। वही बात करें हम लोग सर्वाधिक साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात कर सकते हैं तो लक्षद्वीप आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 91.8% सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा। वही हम बात कर सकते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा तो न्यूनतम 6.2% पे दादरा नगर हवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर सकते हैं स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किसका है तो राजस्थान आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात कर सकते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत में जनसंख्या की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि नियमित जनगणना 1881 में चालू की गई थी। वही बात करें हम लोग विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन के 1749 को है, 1749 में कराया गया था। ठीक है, बात कैसे इस नेक्स्ट बात करें हम लोग तो इसका सबसे उच्च अधिकारी एक रजिस्टर जनरल एंड कैंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट बात कर हम लोग स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा 2011 जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है। विश्व में कुल जनसंख्या का 17.5% हो जाता है, 17.5% हो जाता है। ठीक है, वही बात कर सकते हैं नेक्स्ट के बारे में 2011 जनगणना के अनुसार यह एससी की संख्या 20 करोड़ हो जाती है। वही बात कर सकते हैं नेक्स्ट बात करें कि सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। पूछ सकते हैं एससी राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें 2011 की एसटी जनसंख्या कितने करोड़ है तो लगभग 10 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर सकते हैं 10 की वृद्धि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 की वृद्धि के प्रश्न बन सकते हैं आपसे। तो 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64%, जबकि 2001 से यह 21.25% आपकी थी।
नेक्स्ट बात सकते हैं हम लोग नगरीय जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% आपके यहाँ क्वेश्चन बन चुका है। वही बात कर सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या 68.8% आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में यहाँ कंडक्ट एग्जाम में पूछा गया था कि नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अन्य क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। बात कर सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें हम लोग तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य हो जाएगा, जबकि दूसरा राज्य महाराष्ट्र आपका 11 करोड़ के लिए दूसरे राज्य पे हो जाता है। वही बात का तीसरे पे आ जाता है क्या, बिहार आपका 10 करोड़ पे तीसरे स्थान प्राप्त करता है। वही हम बात करें नेक्स्ट की बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य के बारे में तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा आपका, तो सिक्किम इसका 6 लाख हो जाएगा, जबकि दूसरे पे आ जाएगा मिजोरम 10 लाख हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा, दिल्ली आपका 1.6 करोड़ के पहला स्थान हासिल करता है। वही बात कर सकते हैं हम लोग न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा लक्षद्वीप आपका 64,000 हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा। वही बात करें 10 की वृद्धि वाला राज्य तो 10 की वृद्धि वाला राज्य क्या हो जाएगा, तो मेघालय आपका 27.8% का प्रथम राज्य हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 26% आपका हो जाएगा। ये बात करते हैं 10 की गिरावट राज्य आपकी बात कर सकते हैं तो नागालैंड आपके इंपॉर्टेंट है कि 10 की वृद्धि में कौन माइनस में था, तो आपका हो जाएगा नागालैंड -0.6%, जबकि केरल क्या हो जाएगा 4.9% आपका हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग तो हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना के पिता कहा जाता है। बात करें इसके दूसरे बारे में दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो प्रथम अनौपचारिक जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में शुरू किया गया था। वही बात करिए प्रथम औपचारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपन्न हुई। नेक्स्ट बात करें टॉपिक बारे में पॉइंट हो जाएगा तो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं। बात कर सकते हम लोग कि जनगणना अनुच्छेद 246 अनुच्छेद आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है तो आर्टिकल 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट बात कर हम लोग कि प्रथम स्वतंत्रता जनगणना कब हुआ था तो प्रथम स्वतंत्रता जनगणना 1951 में आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम जनगणना भारत में कब की गई थी स्वतंत्रता में, तब 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर सकते 2011 की जनगणना 1872 के बाद यह 15वीं जनगणना हो जाती है और स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी जनगणना हो जाती है 7वीं जनगणना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट बारे में बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्री जनरल और सेंसेक्स कमिश्नर R.K. गोपाला स्वामी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात कर सकते 2011 की जनगणना का स्लोगन आपसे पूछ सकते हैं तो आवर स्लोगन आवर फ्यूचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर सकते हैं 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे तो हो जाएंगे C.M. चंद्रमौली आपके लिए इंपॉर्टेंट राइट आंसर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं भारत की जनगणना 121.05 करोड़ आपके लिए हो जाती है, लगभग 121 करोड़ हो जाती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो भारत में विश्व में भारत की जनगणना प्रतिशत कितनी है 17.5% भारत का हो जाएगा विश्व में स्थान 17.5% का। हम बात करें भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति हो जाती है। नेक्स्ट वर्ग में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाती है भारत में, हिंदी हो जाती है। दूसरी कौन सी भाषा हो जाती है अधिक बोली जाने वाली, तो बंगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें लिंगानुपात के बारे में हम बात करें तो लिंगानुपात बच्चे का हो जाएगा 919। भारत का लिंगानुपात कितना, बच्चे का लिंगानुपात 919 हो जाएगा, जबकि अधिकतम लिंगानुपात राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 972, न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा कितना तो 834। हम बात करें प्रथम आर्थिक जनगणना को किया गया था तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1977 ईस्वी में इसको किया गया था। 1977 प्रथम आर्थिक जनगणना। वही बात करते हैं 2011 की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा थाने महाराष्ट्र में हो जाएगा। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट कहाँ हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रोथ रेट देखा गया कहाँ, मेघालय राज्य में 27.9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी सारे PDF है सारे PDF मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से लिंक को जुड़ जाना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।